नमस्कार भैया, राम राम। हम आयुष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड में जब भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता आते हैंगे तो कितऊ ना कितऊ समाजवादी पार्टी को घेरवे को काम करत हैं। ऐसे ही कल जब कैबिनेट में प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह जब झांसी प्रवास पे हते तो उनने भी समाजवादी पार्टी पे कड़ो प्रहार करो है। आपको बता दें तो भाजपा के कई बार आरोप लगावे के बाद भी समाजवादी पार्टी के कई दिग्गज नेता चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। ऐसे में पारीछा से एक नाम सामने आओ, रोहित सिंह पारीछा, जिनकी एक वीडियो आप लोगों ने बुंदेली वार्ता के चैनल पर देखी हुई है। जी मैं स्वतंत्र देव सिंह के सवरे सवालन के जवाब देते हुए नजर आ रहे हैं। आज हमारे बीच में रोहित सिंह पारीछा जी मौजूद हैं। जे बेई हैंगे जिनने पोस्टर बार में अपनो योगदान दो। तो आपको बता दें तो कछु दिन पहले एक हैं तो सेफ हैं जैसे बैनर, बटेंगे तो कटेंगे जैसे बैनर लगे थे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। ऐसे में समाजवादी पार्टी की तरफ से भी झांसी में आपने बैनर देखे हुए हैं जे रोहित सिंह पारीछा के नाम से लगे थे। हम भाई साहब से बात करें इनको का कछु कहवो है वो ये पूरे प्रकरण में। सबसे पहले तो भाई साहब राम राम। राम राम। कल प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री आए थे, उनने कई आरोप समाजवादी पार्टी पर लगाए हैं। उनने कही कि अगर समाजवादी पार्टी के टाइम पे अगर कोई टीका लगा के निकल जात तो कौन दफ्तर में जात तो उनको कहूँ काम नहीं होत। तो ई पे आपको का कहवो है? भैया मैं समाजवादी पार्टी का एक छोटा सा सिपाही, आदरणीय राष्ट्रीय अखिलेश यादव जी का एक छोटा सा सिपाही और छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। आज कल हमारे झांसी जनपद में माननीय जल मंत्री जी स्वतंत्र देव सिंह जी यहाँ आए और उन्होंने समाजवादी पार्टी पर काफ़ी कटाक्ष किए। तो जो आप टीके की बात कर रहे हैं और जो माननीय मंत्री जी टीके की बात करके गए हैं कि टीका लगा के ऑफिस में लोग जाते थे तो लोगों के काम नहीं होते थे, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि किस धर्म का और किस जाति का और कौन हिंदू टीका नहीं लगाता? यहाँ भी आपको राजनीति सूझ रही है, यहाँ भी टीके पे भी आपको राजनीति करनी है। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ हिंदू मुस्लिम के नाम पे राजनीति करती है, विकास की कोई बात नहीं करती, समाजवादी पार्टी की आलोचना करती है और उसके पास कोई काम नहीं। भाई साहब एक बात और स्वतंत्र देव सिंह जी ने कही कि समाजवादी शासन में लोगों का जिन सड़कों पे दिन में निकलना मुश्किल होता था, रात की तो बात ही क्या करें। वैसे में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लोग उते ज़मीनें खरीद रहे हैं, उते प्लाट बना रहे हैं। समाजवादी शासन में का इतनो अत्याचार होता कि लोग रात में निकल नहीं पाते। भारतीय जनता पार्टी में गुंडागर्दी किस चरम सीमा पर है यह हमारी जनता अच्छे से जान रही है। और वह जो ये कह रहे हैं कि गुंडागर्दी की जो हर बार भारतीय जनता पार्टी के हर 4 दिन में 5 दिन में बड़े बड़े मंत्री जी डेरा डाल के आते हैं, आ रहे हैं और डेरा डाल रहे हैं और समाजवादी पार्टी की आलोचना करके जाते हैं कि गुंडागर्दी थी, भ्रष्टाचार था, तो मैं उन्हीं के झांसी नगर निगम की कार्यकारिणी की बैठक में आज मेयर साहब ने 300 करोड़ का घोटाला स्वीकार किया है और कहा है कि ये अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। तो आप क्या कहना चाहते हैं, मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि आप बोलते कुछ हैं और आपके नेता, आपके महापौर, आपके पदाधिकारी, विधायक, सांसद लोग क्या करते हैं आप सब देख रहे हैं। जिस प्रकार से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं मंत्री जी, जीरो टॉलरेंस की बात करके गए हैं कि बहू बेटियां समाजवादी पार्टी में सुरक्षित नहीं थी, निकलने में घबराती थी। तो आप कहां से मैं मान लूं कि बहन बेटियां सुरक्षित हैं? आप कुछ ही समय पहले देखिए हमारे झांसी जनपद में भट्टा गांव से 3 साल की बेटी का बलात्कार हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने अपनी प्रतिनिधि मंडल भेजा था, उधर हम सब लोग गए भी थे और उनकी जो मदद बन सकती थी वो हम सब लोगों ने की। तो
इस बारे में मंत्री जी कभी कुछ नहीं कहते। आप देख रहे होंगे न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया के माध्यम से डेली एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि प्रदेश में घटनाएं, लूट, अपहरण, बलात्कार जैसी घटनाएं नहीं आ रही हैं। और बात करते हैं जीरो टॉलरेंस की। और भी कुछ कह के गए हैं कि जैसे सड़क मैं आपको थोड़ा सा रोकूंगा, क्षमा चाहता हूं उसके लिए, लेकिन एक बात और मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मंत्री जी कह रहे थे समाजवादी पार्टी का ज़्यादा लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। समाजवादी पार्टी अब सत्ता में आने वाली नहीं है, ये गुंडागर्दी करने वाली पार्टी है, गुंडों की पार्टी है। समाजवादी पार्टी का लोड लेने की अगर ज़रूरत नहीं होती तो आपके बड़े बड़े मंत्री और बड़े बड़े लोग यहाँ झांसी में हर हफ्ते डेरा नहीं डालते। लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार से जनता ने आप लोगों के दिमाग पे लोड डाला है, तो आप लोग दौड़े छूटे जो आप झांसी आ रहे हैं, यह लोड है। और समय आने पर जनता इसका जवाब देगी। और आप लोगों के पास समाजवादी पार्टी की आलोचना करने के सिवा और कोई काम नहीं है। अपने विकास कार्यों की कोई बात नहीं करती, सिर्फ समाजवादी पार्टी की आलोचना की बात करती है, रोडों की, सड़कों की बात करती है कि हम घर घर नल पानी पहुंचने की बात करती है। पहुंच तो रहा है, पहुंच रहा है। आप जाके देखिए, आज भी कई तादाद में बहुत सारी आबादी झांसी जिले में हैंडपंप पे लाइन लगाए हुए खड़ी है। आप हकीकत ग्राउंड रिपोर्ट पे जाके, आप लोगों से कुछ नहीं छुपा है, आप जाके देखिए और मंत्री जी जाके देखें कि क्या स्थिति है। बात करते हैं रोडों की, मुख्य सड़कों को और चौराहों को आप अगर उनका निर्माण करा देते हैं, उन्हें ठीक ठाक करा देते हैं, तो आप सड़कों के विकास की बात करने लगते हैं। आप गली मोहल्लों में जाकर देखें तो आपको इसका जवाब मिल जाएगा कि क्या विकास हो रहा है। हमारी पार्टी, समाजवादी पार्टी, हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हमेशा से काम की बात करते हैं, हमेशा से विकास की बात करते हैं। उन्होंने ये जात पात की और जात धर्म की, भेदभाव की राजनीति कभी नहीं की। हम लोग विनाश की राजनीति नहीं करते, हम लोग विकास की राजनीति करते क्या हैं। भाजपा विनाश की राजनीति करती है? निश्चित ही। आप संभल जैसी घटनाओं को उठा के देखिए। संभल की घटना पर बात करते हैं मंत्री जी, आज आपने देखा होगा, तो संभल जैसी घटना भी भाजपा का षड्यंत्र है। और भारतीय जनता पार्टी ऐसे षड्यंत्र कराने में बहुत माहिर है। क्या ये भाजपा की सोची समझी साजिश थी संभल वाली हिंसा की? संभल की ही नहीं, उत्तर प्रदेश में जितनी भी ऐसी घटनाएं हो रही हैं, ये सब भाजपा का षड्यंत्र है। भाजपा, आप कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी केवल चौक चौराहों पर काम करा रही है, ज़मीनी स्तर पर कोई काम नहीं हो रहा है। तो अभी जल शक्ति मंत्री आए थे, उन्होंने भी कहा था कि हम कुएं खुदवा रहे हैं, गांव-गांव में नल पहुंच रहे हैं। कुछ टाइम लगेगा, समय लगता है योजनाओं को ज़मीनी स्तर पे उतरने में, तो सब जगह जा तो रहे हैं। मैं मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मंत्री जी कुओं की बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी ने, उनके मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कुएं हम संरक्षित करेंगे। क्या कौन सा कुआं संरक्षित है? और मैं जल शक्ति मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि बता दें हमारे झांसी जनपद वासियों को, हमारी झांसी की जनता को, कि हमारे झांसी जनपद में कितने कुएं हैं। बात करते हैं कुओं की, दिख रहा है जनता को, और समय आने पर जनता इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। भारतीय जनता पार्टी पे आपने एक बात और कही कि कार्रवाई नहीं करते हैं, षड्यंत्र करते हैं। अभी हाल ही में आपने मेडिकल कांड देखा होगा जिसमें 18 बच्चों की अब तक मौत हो चुकी है।
उसमें 4 लोगों को 3 लोगों को निलंबित कर दिया, एक को लखनऊ अटैच कर दिया गया, प्रिंसिपल साहब को लखनऊ अटैच किया गया। तो कार्रवाई हो तो रही है? कार्रवाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है। नाम की कार्रवाई हो रही है। नाम की कार्रवाई कैसे? नाम की कार्रवाई ऐसे कि प्रिंसिपल साहब जो हमारे मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल साहब थे, उनको इस विभाग से हटा के दूसरे विभाग में शिफ्ट कर दिया। कार्रवाई हो रही है, बहुत अच्छी कार्रवाई हो रही है। वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल कहे जाने वाले मेडिकल कॉलेज को वर्ल्ड क्लास झांसी का मेडिकल कॉलेज कहे जाने वाले देख तो रहे हैं कि कार्रवाई क्या चल रही है। आज भी क्या सुधार है, आज भी हमारे सरकारी डॉक्टर्स प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। क्या क्या बोलूं मैं, आप जनता के सामने सब कुछ है। और जो जल शक्ति मंत्री जी कह के गए हैं, लोड देने वाली बात कहें, तो माननीय मंत्री जी से मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी आप चिंता नहीं करिए, आप पे और आपके मुख्यमंत्री जी पे बहुत जल्दी जनता इतना बड़ा लोड डालने वाली है कि आपको आपकी सारी हवा निकल जाएगी। वो तो कह रहे 27 में तो सरकार आने वाली नहीं है। अब वो तो जनता समय आने पे उसका जवाब दे देगी। मैं कह रहा हूँ कि लोड ऐसा डालेगी जनता कि आपकी हवा निकल जाएगी और उत्तर प्रदेश से आप सफाया हो जाएंगे। और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी जो विकास की बात करते हैं, वो सरकार में आने पर, उत्तर प्रदेश की गद्दी पर बैठने पर विकास दिखाएंगे कि विकास क्या होता है। और 2012 से 2017 के बीच में विकास दिखा है आप लोगों को। जो भी आज ये बात करते हैं किसी भी काम की, तो वो सब आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी का ही विकास है। तो भैया जे अपने बीच में मौजूद थे रोहित सिंह पारीछा जी, इनने समाजवादी पार्टी की अपनी पूरी बात रखी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के मंत्री के द्वारा जो पलटवार करो है वो इनने रोहित सिंह पारीछा जी ने। ई खबर में आपको का कछु कहवो है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। ई खबर को देखने के लाने बहुत बहुत धन्यवाद।